सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का एसएसटी वाले गुरुजी चैनल पर स्वागत है। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज़ोल्वेराइन। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। ज़ोल्वेराइन को समझने से पहले हमको थोड़ा सा यूरोप की कंडीशंस को समझना पड़ेगा। नेपोलियन ने कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स बनाया था। इसमें हर स्टेट्स की अपनी अलग करेंसी हुआ करती थी, अपना वेट और मेजरमेंट का सिस्टम हुआ करता था। इस प्रॉब्लम की वजह से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में कि 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 कस्टम बैरियर से होकर के गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग उसको 5% की कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। और कपड़े को नापने का एक पैमाना हुआ करता था LA। अब इसकी भी लंबाई जो है जगह बदलने के साथ साथ घटती और बढ़ती रहती थी। मतलब मेजरमेंट सिस्टम भी अलग अलग चल रहा है, करेंसी भी अलग अलग चल रही है। तो जो व्यापार करने वाले लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि भाई वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म चाहते थे। वो चाहते हैं फ्री ट्रेड, और आप इतना ज्यादा टैक्स लगाओगे तो फिर कैसे मुनाफा होगा? आदमी कमाएगा नहीं तो व्यापार कैसे करेगा? भाई व्यापार करने का मेन उद्देश्य तो यही है ना कि हमको प्रॉफिट मिले। और यहां प्रॉफिट कहां मिल रहा है? यहां तो आपको इतना कस्टम ड्यूटी देना पड़ रहा है, इतने टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो जो व्यापारी लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, और जो उनकी परेशानी थी वही कारण बन गई ज़ोल्वेराइन की स्थापना का। अब उन लोगों ने सबने मिल करके क्या किया? उन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कस्टम यूनियन बनाते हैं, और यहीं से उदय होता है ज़ोल्वेराइन का। पॉइंट नंबर 1, इन 1834 a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states। 1834 में प्रशा की पहल पर एक कस्टम यूनियन या फिर ज़ोल्वेराइन को स्थापित किया गया था, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। अब सब लोगों ने जल्दी जल्दी इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। अब यहां पर बात आती है कि सर कस्टम यूनियन क्या है? तो कस्टम यूनियन एक एसोसिएशन होता है नेशंस का, जो कि प्रमोट करते हैं फ्री ट्रेड को विद इन द यूनियन एंड एस्टैब्लिशेस कॉमन टैरिफ्स ऑन ट्रेड विद नॉन मेंबर नेशंस। और ये प्रयास करते हैं कि कॉमन टैरिफ रहे, मतलब कॉमन टैक्सेस रहे, जो कि ट्रेड हो रहा है हमारा नॉन मेंबर नेशन से। तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम का प्रयास किया जा रहा था कि कैसे हम ट्रेड वगैरह को बैलेंस करें ताकि लोग आराम से व्यापार कर सकें, और उसी लिए इन्होंने ज़ोल्वेराइन को बनाया था। अब ज़ोल्वेराइन बना दिया कस्टम यूनियन, तो इसने कुछ काम भी किए होंगे। इसके काम को 1 बाय 1 समझ लेते हैं। पहला काम क्या किया? द यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स। इस यूनियन ने सबसे पहला काम क्या किया कि टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। टैरिफ बैरियर माने टैक्स बैरियर्स, जो भी शुल्क वगैरह लगते हैं। ये शुल्क आपके सीमा पर भी लग सकते हैं। जैसे कोई सामान विदेश से आपके देश में आया तो आपने कुछ उस पर टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ये टैरिफ बैरियर जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ सामानों का, उस पर भी टैक्सेस लगते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या करी गई, जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लग रहे थे उनको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। दूसरा है रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। इतनी सारी करेंसीज चल रही थी, 30 से ऊपर अलग अलग तरह की करेंसीज चल रही थी, उसको इसने कम करते करते 2 पे ले आया, 2 पे ले आया। नेक्स्ट पॉइंट है द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स टू नेशनल यूनिफिकेशन। देखिए इन्होंने रेलवे के नेटवर्क को मजबूत किया। रेलवे के नेटवर्क को मजबूत करने से क्या फायदा हुआ? एक तो रॉ मटेरियल का आदान प्रदान थोड़ा सा बढ़िया हो गया, क्योंकि भाई रेलवे चलेगी तो मूवमेंट आराम हो जाएगा, और आप रेलवे में बहुत सारा सामान लाद भी सकते हो। तो एक अच्छा माहौल बन गया वहां पर, रेलवेज को स्ट्रेंथन किया गया ताकि लोग अपने सामान को आराम से बेच सकें और व्यापार वाली जो एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से चल सके। और लास्ट पॉइंट है अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। ये जो एक वेव चली इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, इसने स्ट्रेंथ किया जो लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे उस समय में, जो ग्रो हो रहे थे उनको, क्योंकि लोगों के अंदर संपन्नता आई, फिर लोग देश के बारे में सोचने लगे। ये जो एकता स्थापित करी गई, इससे लोगों के अंदर यूनिटी की भावना आई,
और लोग डेवलप करने लगे, लोगों का ट्रेड मजबूत होने लगा। इस तरह से ज़ोल्वेराइन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ये एक केस स्टडी की तरह आपके बुक में दिया हुआ है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए थे यूरोप में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।